हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, एक और नए लेक्चर के साथ हम आ गए हैं डीडीए का मास्टर कोर्स। आज का पार्ट इंपॉर्टेंट होगा। आज का पार्ट है यहाँ पर 15 पार्ट। यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर भी मिलेगा आपको, यहाँ पर ऑर्नामेंटल से भी यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे और थोड़े बहुत यहाँ पर मेडिसिनल से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। हॉर्टिकल्चर के जो सवाल है यहाँ पर वो थोड़े यहाँ पर बेसिक है। यहाँ पर वो आपके एनएससीएल में भी काम आएंगे यहाँ पर, और डीडीए में तो काम आएंगे ही आएंगे। गाइज, मैं यहाँ पर माफ़ी चाहना चाहूँगा कि यहाँ पर वीडियो यहाँ पर टाइम पे नहीं आ रही है, यहाँ पर थोड़ा रुक के आ रही है, क्योंकि हम यहाँ पर एक पीडीएफ की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट की पीडीएफ, जिसमें कि सारा डाटा आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। तो वो यहाँ पे बन के तैयार हो रही है। यहाँ पर एक दो दिन में यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कैसे आप उसको यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे यहाँ पर वीडियो में। तो बिफोर वी बिगिन गाइस, टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, जिसमें कि हमने यहाँ पर वीडियो का हर पीडीएफ तो मिलता ही है, साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर 10 क्वेश्चनों की यहाँ पर सुबह और रात को यहाँ पर आपको मिलते हैं 10 क्वेश्चन। यहाँ पर डीडीए, आरआरबी और यहाँ पर एनएससीएल के लिए ये लाभदायक रहेंगे। तो आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर प्ले स्टोर में जाना है, टेलीग्राम यहाँ पर डाउनलोड करना है, और यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर सर्च मारना है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, और आपको इस तरीके से यहाँ पर चैनल मिल जाएगा। ओवर यहाँ पर 110 प्लस यहाँ पर मेंबर हैं, तो वही आप यहाँ पर चैनल ज्वाइन करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चनों में बढ़ते हैं। यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है यहाँ पर इज ऑल्सो नोन एज पॉट मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड आपको पता होगा यहाँ पर। तो इनमें से कौन सा पॉट मैरीगोल्ड भी बोला जाता है? उसे कैलेंडुला को बोला जाता है, यहाँ पर फ्रेंच मैरीगोल्ड को बोला जाता है पॉट मैरीगोल्ड, या फिर अफ्रीकन मैरीगोल्ड को, या आपको डहेलिया को बोला जाता है पॉट मैरीगोल्ड। तो जो सही आंसर है वो है आपका कैलेंडुला। तो कैलेंडुला को बोला जाता है यहाँ पर एक पॉट मैरीगोल्ड। ये आपको याद रखना है, पॉट मैरीगोल्ड का ये कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्टीवार ऑफ रोज अपेयर्स ऑन पोस्टल स्टैंप। तो स्टैंप आपने देखा होगा, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर स्टैंप होता है। तो पोस्टल स्टैंप में रोज का कौन सा कल्टीवार यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर प्रतीत होता है। यहाँ पर कौन सा रोज का कल्टीवार है? सुवासनी वैरायटी है यहाँ पर, श्रीनगर वैरायटी है यहाँ पर, मृणाली वैरायटी है, या फिर मोहिनी यहाँ पर कल्टीवार है। तो जो सही आंसर है पोस्टल स्टैंप में कौन सा दिखता है, यहाँ पर मृणाली यहाँ पर वैरायटी रहती है, जो कि रोज का कल्टीवार है, वो यहाँ पर देखने को प्रतीत होती है। आगे देखते हैं, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर डिवीजन ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग IARI न्यू दिल्ली वाज एस्टेब्लिश इन। यहाँ पर मैंने पहले भी कवर किया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डिवीजन ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप IARI न्यू दिल्ली वाज एस्टेब्लिश इन। तो यहाँ पर ये जो डिवीजन है यहाँ पर फ्लोरिकल्चर का और लैंडस्केपिंग का न्यू दिल्ली में, ये स्टैब्लिश यहाँ पर कब हुआ था? यहाँ पर 1983 में हुआ था, 69 में हुआ था, 95 में हुआ था, या फिर 1980 में हुआ था? तो आप गैस कर रहे होंगे यहाँ पर कौन सा है सही सवाल। तो सही जवाब है यहाँ पर 1983, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। 1983 इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन आया। डैश इज द मैन हु स्टैंडर्डाइज द डिहाइड्रेशन टेक्निक ऑफ फ्लावर्स एट NBRI लखनऊ। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन से ये एक सवाल बन गया है कि NBRI, ये पहले भी मैंने कवर किया है कि NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है यहाँ पर, ये है आपका लखनऊ में, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर तो लिखा है यहाँ पर। तो पूछा है यहाँ पर कौन थे वो आदमी जिन्होंने स्टैंडर्डाइज किया डिहाइड्रेशन टेक्निक को, यहाँ पर स्टैंडर्डाइज किया फ्लावर्स की NBRI लखनऊ में। तो कौन थे वो? डॉक्टर RR पाल थे यहाँ पर, विष्णु स्वरूप थे, चंद्र सैनी थे, या फिर डॉक्टर JC भूटानी थे। तो जिन्होंने स्टैंडर्डाइज किया यहाँ पर डिहाइड्रेशन टेक्निक फ्लावर्स की, वो थे आपके डॉक्टर JC भूटानी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या क्वेश्चन पूछा है। पोथोस है यहाँ पर, पोथोस इज अ शेड लविंग डैश क्लाइंबर। जो पोथोस है यहाँ पर शेड लविंग है यहाँ पर कौन सा क्लाइंबर है आपका? ये फ्लावरिंग क्लाइंबर है, फ्रूटिंग क्लाइंबर है, फॉलिएज क्लाइंबर है, या फिर जीरोफाइटिक क्लाइंबर है? जीरोफाइटिक यानी कि जो ड्राई रीजन में रहते हैं, ड्राई रीजन जनरली जैसे कैक्टस है, तो जीरोफाइटिक यहाँ प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ पर जीरोफाइटिक है, फॉलिएज है, फ्रूटिंग है, या फिर फ्लावरिंग है। जो पोथोस है यहाँ पर शेड हैविंग फोलिएज क्लाइंबर, तो ये एक यहाँ पर फोलिएज क्लाइंबर है, फोलिएज क्लाइंबर है यहाँ पर पोथोस। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन आया है यहाँ पर। आगे इंपॉर्टेंट फैमिली पूछी है यहाँ पर ओपियम पॉपी की। तो ओपियम पॉपी की यहाँ पर फैमिली कौन सी है? पॉपी आपको पता होगा यहाँ पर
तो फैमिली है यहाँ पर एनाकार्डियेसी है, यहाँ पर मुसेसी है, यहाँ पर पेपेवेरेसी है या फिर माइटेसी। तो एनाकार्डियेसी आपको पता होगा यहाँ पर ये कैश्यू की है यहाँ पर, तो कैश्यू है कि यहाँ पर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मुसेसी भी नहीं होगा यहाँ पर, माइटेसी भी नहीं होगा यहाँ पर। तो जो बचा है वो है आपका पेपेवेरेसी, तो ओपियम पॉपी की है यहाँ पर पेपेवेरेसी। तो गाइज आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, बिना गूगल किए आपको अभी तक आपने तैयारी कर ली होगी। तो ओपियम पॉपी है यहाँ पर, तो उसका आप बॉटनिकल नेम यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ओपियम पॉपी का यहाँ पर बॉटनिकल नेम क्या है यहाँ पर, ये आप लिख सकते हैं कमेंट में। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या है, एसेंशियल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो एसेंशियल ऑयल है यहाँ पर, एसेंशियल ऑयल यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट से निकाले जाते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर पूछा है कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब किस, इनमें से चार ऑप्शन में से किससे निकालते हैं एसेंशियल ऑयल। क्या वो सिट्रोनल से निकालते हैं, खुद से निकालते हैं, यहाँ पर खुद से एक ग्रास है यहाँ पर जैस्मीन से निकालते हैं, या फिर ऑल। तो आपको पता होगा ये सारे यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट है और ये यहाँ पर एसेंशियल ऑयल इन्हीं से निकलता है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यानी कि ऑल। ये सारे ही यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट एसेंशियल ऑयल यहाँ पर इनसे निकलता है। और किस मेथड से निकलता है, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन मेथड से यहाँ पर ये निकलता है। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या है। यहाँ पर आगे पूछा है क्वेश्चन, कॉर्न फ्लावर इज द नेशनल फ्लावर ऑफ। जो कॉर्न फ्लावर है ये एक नेशनल फ्लावर है कौन से देश का, क्या वो जर्मनी है, यहाँ पर जापान है, वेल्स है, या फिर इंडिया है। तो इंडिया यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर इंडिया तो बिल्कुल नहीं होगा। नेशनल फ्लावर पूछा है तो ये है आपका जर्मनी, जर्मनी इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जर्मनी है यहाँ पर कॉर्न फ्लावर जिसमें नेशनल फ्लावर है जर्मनी का। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर आगे पूछा है एंथ्यूरियम जो है यहाँ पर वो कौन सा प्लांट है, यहाँ पर शॉर्ट डे प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है, सेमी शॉर्ट प्लांट है, या फिर लॉन्ग डे प्लांट है। तो यहाँ पर शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं इस तरीके से, शॉर्ट, लॉन्ग और यहाँ पर डे न्यूट्रल। और यहाँ पर जॉन जॉन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर फ्लावर वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इनको याद कैसे रखना है, सिंपल क्या करना है आपको, एब्रीवेशन बनाना है या फिर एक कहानी बनानी है, यानी कि SLD यानी कि शॉर्ट, लॉन्ग, डे न्यूट्रल। इसके अंदर भी है यहाँ पर जो भी यहाँ पर फ्लावर है उनका आप यहाँ पर स्टोरी टाइप बना सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट, जैसे कि रोज है, फिर कार्नेशन, तो RC करके ऐसे कुछ यहाँ पर एक यहाँ पर कोड बना सकते हैं जिससे आपको यहाँ पर आसानी होगी यहाँ पर ये याद करने में। तो फिलहाल क्वेश्चन में बढ़ते हैं, एंथ्यूरियम यहाँ पर कौन सा प्लांट है, यहाँ पर शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल, सेमी शॉर्ट या फिर लॉन्ग डे प्लांट। तो ये है आपका लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, जिसमें यहाँ पर 12 से 14 आवर्स की यहाँ पर या फिर 12 से 18 आवर्स यहाँ पर सनलाइट चाहिए रहती है। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या है, ब्रेकिंग वायरस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन। जो ब्रेकिंग वायरस है यहाँ पर ये पहला रिपोर्ट किया गया कौन से फ्लावर में, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। रोज में किया गया, कार्नेशन में, ट्यूलिप में, या फिर क्राइसेंथेमम में। जो ब्रेकिंग वायरस है वो पहला रिपोर्ट कहाँ किया गया, ये किया गया यहाँ पर ट्यूलिप में। अगेन क्वेश्चन है यहाँ पर डिजीज से यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। तो ट्यूलिप है इसका सही आंसर, ट्यूलिप इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछा है, बीपी पाल, बहुत कॉमन यहाँ पर क्वेश्चन है। अगेन मैंने यहाँ पर डाल दिया है, थोड़ा यहाँ पर जो सरल क्वेश्चन है वो भी डाल देना चाहिए यहाँ पर। जो बीपी पाल वैरायटी है यहाँ पर वो किसकी है, यहाँ पर बीपी पाल यहाँ पर वैरायटी किसकी है, यहाँ पर क्राइसेंथेमम की है, कैप्कॉन की है, रोज की है, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको बिना हिचकिचाए यहाँ पर रोज यहाँ पर टिक मार के आ जाना है, बीपी पाल यहाँ पर रोज की वैरायटी है। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछा है। आगे यहाँ पर ये हॉर्टिकल्चर से यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये पहले भी आया है, यहाँ पर NSCL में आया है यहाँ पर, और यहाँ पर DDA के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर पूसा दीपाली पूछा है, यहाँ पर ये एक अर्ली वैरायटी है, यहाँ पर किसकी है, यहाँ पर पूसा दीपाली कैबेज की है, यहाँ पर कॉलीफ्लावर की है, यहाँ पर नोल नोल की है, या फिर रेडिश की है। तो ये पूसा दीपाली एक अर्ली वैरायटी है यहाँ पर कॉलीफ्लावर की। तो कॉलीफ्लावर इज द राइट आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं आगे क्या है, क्विकेस्ट मेथड पूछा है टू ले अ लॉन। तो लॉन को यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर क्विकेस्ट मेथड, सबसे तेज मेथड कौन सा है यहाँ पर लॉन बनाने के लिए, यहाँ पर सीडिंग है, यहाँ पर डिबलिंग है, यहाँ पर टर्फिंग है, या फिर मड प्लास्टरिंग है। तो गाइज ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये यहाँ पर सुपर डुपर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार में मार्क करना चाहूँ कम है यहाँ पर। ये क्वेश्चन यहाँ पर JRF में भी आ रखा है, यहाँ पर SRF में भी आ रखा है, यहाँ पर DDA के क्वेश्चनों में भी आ रखा है, और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एग्रीकल्चर एग्जाम में ये यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है।
तो आप यहीं पे देख सकते हैं DDA JRF SRF में भी पूछा है, तो इसको आप यहाँ पर कहीं पे भी लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग में कंठस्थ कर दीजिए यहाँ पर कि इसका जो आंसर है क्विकेस्ट मेथड टू ले अ लॉन, ये यहाँ पर है टर्फिंग। तो टर्फिंग इज द राइट आंसर, टर्फिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर कहीं पे भी अपनी जहाँ पर आप स्टडी रूम में दीवार में छाप लीजिए, यहाँ पर जो क्विकेस्ट मेथड है टू ले अ लॉन ये है यहाँ पर टर्फिंग, सुपर इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर आगे कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंटर सीजन एनुअल, तो इनमें से कौन सा विंटर सीजन एनुअल नहीं है। देखते हैं यहाँ पर पेंसी है, वो नेस्टोरेटियम है, यहाँ पर कॉक्सकॉम है या फिर एजेस्टा है। तो यहाँ पर विंटर सीजन एनुअल कौन सा नहीं है इनमें से, ये है आपका कॉक्सकॉम। तो कॉक्सकॉम इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग श्रब इज सुटेबल फॉर टोपेरी, तो टोपेरी आपको पता होगा यहाँ पर कैसा होता है, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर श्रब्स होती है, उससे यहाँ पर डिजाइन बनाए जाते हैं। आप हाथी या फिर कोई भी यहाँ पर हिरन वगैरह देख सकते हैं, टोपेरी यहाँ पर इस तरीके से बनाई जाती है यहाँ पर। तो टोपेरी का कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर। तो इनमें से कौन सी श्रब यहाँ पर अच्छी मानी जाती है टोपेरी के लिए, एक्सोरा, बोगनविलिया, दुरानिया या फिर सभी यहाँ पर। तो जो शराब है यहाँ पर बहुत अच्छी मानी जाती है टोपेरी के लिए, वो है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। एक्सोरा भी है, बोगनविलिया भी है, दुरानिया भी है, ये सारी यहाँ पर अच्छी मानी जाती है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो गाइज ये था आज का लेक्चर, बहुत ही अच्छा यहाँ पर। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर यहाँ पर। अगर आपको अच्छा लगा है तो गाइज यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर शेयर कर दीजिए, जो भी यहाँ पर NSCL यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, DDA की तैयारी कर रहे हैं, RRB की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर हेल्पफुल है यहाँ पर। और यहाँ पर गाइज यहाँ पर शेयर करते हुए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आने वाली वीडियो में मिलते हैं।